नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। मेरी उपस्थिति हरियाणा में है। क्योंकि हरियाणा चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक आ चुका है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं हरियाणा में आऊं और यहाँ के मैं लोकल लोगों से बात करूं और इनके मुद्दे आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और क्या कुछ यहाँ पे चुनाव के समय मुद्दा चल रहा है वो आप लोगों को आपके शहर में रहते हुए मैं हरियाणा से लाइव रिपोर्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊँ। अभी यहाँ पर आप लोगों को मालूम है विनेश फोगाट, हमारे देश की वो होनहार खिलाड़ी जिन्होंने विश्व के सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा जो होनहार खिलाड़ी हैं उनको हरा करके सिल्वर मेडल के नज़दीक पहुंची। लेकिन आप ये कहिए भाग्य ने साथ नहीं दिया या फिर आप जो भी कह लीजिए, उनका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई, जिसको लेकर के भारत में आज उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं। मैं जब इन लोगों से भी बात कर रही थी तो ये लोग मुझे बता रहे हैं कि विनेश के लिए जो हमारे दिल में भावनाएं हैं बतौर खिलाड़ी वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन राजनीतिक अगर देखा जाए तो अगर राजनीति में विनेश उतरती हैं तो क्या कुछ माहौल और क्या कुछ यहाँ के सेंटिमेंट्स लोगों में, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और दूसरी ये बात, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हुड्डा साहब आप एक बात बताइए, विनेश आई तो आप दिल्ली तक चले गए लाने के लिए, और जो 24 खिलाड़ी थे जिसमें से 2 तो सिल्वर लेकर के आए, नीरज और मन्नू भाकर, उनको लाने के लिए आप क्यों नहीं गए? तो इसके पीछे लोग राजनीति भी देख रहे हैं। मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको हरियाणा के लोकल लोगों से मिलवाती हूँ। गांव का नाम क्या था? लोहरवाड़ा। लोहरवाड़ा, हाँ जी। ठीक है जी। और विधानसभा कौन सी पड़ती है? ये चरखे दादरी। सरखे दादरी। हाँ। और यहाँ पे अभी हाई मतलब जाना माना कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पर? यहाँ से बबीता फोगाट है। बबीता फोगाट। ये बबीता फोगाट यहाँ से मतलब कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। पहले हम लोग चुनाव पे बात करते हैं। ताऊ आपका नाम क्या है? भगत राम। भगत राम। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। पूर्व फौजी रहे हैं आप? हाँ जी, पूर्व फौजी। पूर्व। हाँ जी। आप एक बात बताइए, हरियाणा में चुनाव है, हाँ 10 साल से बीजेपी यहाँ पे थी थी बीजेपी। थी, काम काज कुछ किया? काम काज कुछ किया और अब भी करेंगे, तो किया जब भी तो उनको हम चुन रहे हैं। अच्छा, काम किया जब भी तो चुन रहे हैं उनको। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, इस बार तो कांग्रेस भी खूब जोर मार रही है। हुड्डा साहब तो यहाँ विनेश को लेने चले गए हवाई अड्डे पर। वो करने के लिए सब कुछ है, वो अब दिखावा कर रहे हैं, बाकी वो काम कौन है उनसे कर रहे ये बोल रहे हैं, बाकी काम ना होगा उनसे। काम तो करने वाला ही करेगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि काम नहीं होगा? हमने पहले देख रखा है, पहले कि कांग्रेस ने क्या सारा राज करे। जब देख ली कांग्रेस, तो क्या देखा कांग्रेस के राज? कांग्रेस में सब कुछ देखा। कांग्रेस में कोई वो नहीं हो रहा, ये बोल रहा होया था कि ये तो देश धनवान बन गया, नहीं कांग्रेस में तो गरीब था देश। कांग्रेस कहती है देश बेच दिया, आप कह रहे हैं धनवान बन गया। तो धनवान नहीं बना, दिखता नहीं। एक जगह से हर एक तुम गाँव में जाओ, मकान देखो और कुछ देखो, कोई चीज़ देखो तो आपको सभी सुविधा मिलेंगी। अच्छा, गाड़ पक्की मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और ये जो काम हो से वो सब सामने हो रही है। अच्छा। हाँ। आपकी सबसे ज़्यादा जो, अब चूँकि आप इन्होंने मुझे बता दिया कि ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते, सबसे ज़्यादा आपकी नाराज़गी कांग्रेस से क्यों है? कांग्रेस से सबसे महत्वपूर्ण फौजी न्यू है कि ये आगे से पाकिस्तान से फायर आया करता और तुम्हारे को फायर नहीं करने दिया करते। बोले मोर्चा में बैठ जाओ तुम, ये कराया करते। फायर नहीं करने देते थे? देते ये अब मतलब दिल्ली से हुक्म था जब कि तो फायर का ऑर्डर दिए। हाँ। तो आजकल वो उधर एक फायर आ जाती है, 2 करो, तो कोई भी बोलता हो तो बता दो। मतलब अब एक आती है तो इधर से 2 जाती है। हाँ 2 करो, ये मन मर्जी से करो। आगे से फायर आ जाते एकदम कर दो, कोई रोक टोक नहीं। और पहले कोर्ट मार्शल करवा देता था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वो फारूक अब्दुल्ला था ना, दबी लाशों को काट करके फौजियाँ कोर्ट मार्शल करवा दिया करते। क्या होता था इसमें? क्या होता था कोर्ट मार्शल वो होता है, बर्खास्त कर दे सब सर्विस है और उसने घर भेज दे सुक्का, उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। ऐसा करते थे फारूक अब्दुल्ला? हाँ हाँ, तो हाँ ऐसा करते। थोड़ा कुछ मुझे किस्सा बताइए, क्योंकि ऐसे थोड़ी समझ में आता है। खेसा तो देखो अभी तो इस कोर्ट मार इसमें तो हम भी नहीं थे, पहले के बता रहे हम। उनकी चला करती मिनिस्टर के कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला और बच्चे हमारे टाइम में, तो उन्हीं की चला करती। अच्छा। अपने आदमियों के अपने अफसरों की भी नहीं चला करती। और तो कांग्रेस वाला तो मंत्री भी सब कुछ उन्हीं के होते थे। आप सीधा सीधा कांग्रेस को देशद्रोही बोल रहे हैं, पता है आपको ये बात?
तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो देशद्रोही पार्टी है। अब सीधा सीधा देखा जाए तो ये कह रहे हैं क्योंकि देश पर अगर हमला हो रहा है, देश के सिपाहियों पर, और फायर अगर नहीं करने दे रहे तो देशद्रोही हुए। तो देश चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं तो जो देखा वही तो बताऊँ सू, हमारे ऊपर जो हुई वही बताऊँ सू मैं, चाहे जो देशद्रोही कुछ भी हो, चाहे इसमें जो हमारे पे बीतती हुई वही बात तो बताई है हमने। ये दुख लगता है। हाँ, तो दुख तो सभी को लगता अच्छा ताऊ, अगर आपके ज़माने में मान लो होता ये ऑर्डर कि कोई एक मार रहा है तो दो मार रहे हैं, तो क्या? फिर तो बोलते नहीं, वो आगे से जब तक सांस ही नहीं काटते हुए, वो आगे से एक फायर आ जाए तो दो करो, तो जब तक कोई गलती मानते नहीं हम किसी चीज़ की गलती, इन हमारे को फायर भी नहीं करने दिया करते। फायर भी नहीं हाँ करते। ज़्यादा दुख ताऊ को इस चीज़ का है। अच्छा ताऊ, मुझे एक बात बताइए, विनेश एज अ खिलाड़ी की तरह लोग उनको बहुत प्रेम दे रहे हैं, पूरा देश। हाँ, पूरा देश दे रहा है। क्या बोलना चाहोगे विनेश के लिए? विनेश के लिए वो ना अपना गेम अपना चालू रखे, उसी में उसकी इज्जत है, उसी में भलाई है सब कुछ। हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि राजनीति में आ रही है वो। राजनीति तो 2 दिन की राजनीति का ऐसा धंधा है, बाप ने मार के बेटा राज कराया करो, वो धंधा उसका राजनीति में अच्छा नहीं है। उसके लिए खेल ही अच्छा है, उस खेल अच्छा। हाँ खेल अच्छा है। मान लीजिए आपकी विधानसभा सीट कौन सी लगती है? हमारे चरखी दादरी लगती है, सरखे दादरी। अगर सरखे दादरी पर एक तरफ बबीता फोगाट और एक तरफ विनेश फोगाट, ताऊ किसको पसंद करेंगे? बबीता फोगाट को करेंगे हम तो। हाँ, हाँ, या पहले भी राजनीतिक में थी, इसका तो माहौल बन गया, और वो तो खिलाड़ी, वो तो नई आई है, इसमें राजनीति में गिरेंगे तो इसको डाउन कर देंगे बस, ऐसा। डाउन कर देंगे। मतलब ताऊ का कहना है कि अगर विनेश राजनीति में आती हैं तो उनका जो इमेज है, परसेप्शन, जो अभी देश का एक सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। और थोड़ा सा मैं युवा से बात करना चाहती हूँ। आप बैठिए, मैं जगह बना लेती हूँ अपनी। नाम क्या है? प्रवीण कुमार जी। क्या करते हैं जी? जमींदारा करते हैं जी। जमींदार। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता जमींदार क्या होते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। कितनी खेत है आपके पास? अगर मेरे पास 6 किले मैडम। 6 किले हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, 10 साल हो गए बीजेपी को? हाँ बिल्कुल हो गई। आपकी उम्र होगी कितनी? 35? 32, 32 साल है ना? आपने पूरा 10 साल देखा, और अपनी जवानी में देखा, होश में देखा आपने। क्या कहोगे? क्योंकि मैं तो आई तो सड़कें मैंने नहीं देखी बनी हुई। देखो, बीजेपी ने काम किया है, उसको एक टेंशन और है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी देख रेख करें। अच्छा दूसरी बात, जो MP MLA मिल जाते हैं इनको, उनको ये बैठा देते हैं, अच्छा। वो गांव में नहीं घूमते। हाँ। किसी भी पार्टी का है MP MLA जो बन गया, वो घूमता नहीं है यहाँ पे। बीजेपी वालों का भी यही हाल है? वालों का भी यही हाल है। अब सोमवीर सांगवान था, बीजेपी में जाके मिल गया, उसने गांव में आके बिल्कुल भी 1% भी गांव में नहीं आके मिला। वो तो पिछली बार लेकिन चुनाव निर्दलीय लड़ा था ना? निर्दलीय लड़ा, उसके बाद तो वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने, तो उन्होंने एक बार देखना तो चाहिए उसको भी, किसको हम मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी आगे उसको मिला लिया अंदर पार्टी के अंदर, और अब दोबारा भाग भी तो गया वो। पहले वो निर्दलीय लड़ा, फिर कांग्रेस में गया। अब वो कांग्रेस में चला गया, कल वो और किसी में चला जाएगा, परसों और किसी में चला जाएगा। ये कोई पार्टी थोड़ी है। आया उसी का 1 मिनट में आया, 1 मिनट में वापस चला गया। आपको क्या मिला 10 सालों में, वो बताइए। हमें 10 साल में बढ़िया है। अभी रोड का ही उद्घाटन कराया, बहुत अच्छा कराया। मंडी में हम अनाज लेके जाते हैं, उसके लिए बढ़िया बहुत व्यवस्था करी, बहुत ठीक ठाक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कांग्रेस पार्टी थी तो हमारे यहाँ चरखी दादरी में जब हम घुसते थे, झज्जर से दादरी में साइड घुसते थे, तो उसमें रोड की व्यवस्था कुछ नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल जीरो थी। आज भी तो वैसी है? नहीं, आज बिल्कुल बहुत ठीक ठाक है। वो पहले की अपेक्षा आज बहुत ठीक ठाक है। मतलब ये ठीक ठाक कह नहीं सकते, बिल्कुल आज 0-0 नहीं बोल सकते, उससे ठीक है। उससे ठीक है। हाँ, जिससे आप खुश हैं? हाँ, उससे हम ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, अभी जैसे राहुल जी का तो पिछले चुनाव 24 में कमाल कर गए वो, देखा जाए तो, है ना? फैन फॉलोइंग कुछ इधर भी है क्या कांग्रेस की? कांग्रेस की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है जी। क्यों जी? नहीं है। कहाँ है आप ये बताओ? होती तो यहाँ पे MLA जी MP जीतता उनका। हुड्डा साहब इतनी मेहनत की, उधर रेसलर प्रोटेस्ट में पूरा साथ दिया, विनेश को लाने उधर दिल्ली चले गए। विनेश को उनको लग रहा है करने के लिए गए हैं वो। अगर जाते तो वो पहले क्यों नहीं गए? विनेश तो वहीं थी। विनेश अब आई है, हार के आई है, चलो ठीक, अभी उनका हौसला रखने के लिए वो चले गए, तो जरूरी थोड़ी उनको राजनीति में लेके आना। राजनीति का खेल रहे हैं अपने। राजनीति में आ गई तो क्या दिक्कत है? समाज की सेवा करेगी, आप लोगों की सेवा करेगी। समाज सेवा करे। एक खिलाड़ी, उसका कैरियर भी तो खराब कर रहे हैं। एक खिलाड़ी है, उसको कैरियर को देखना है ना उन्होंने, तो आगे अपना मेडल की तैयारी फिर दोबारा से करनी है। कोई जरूरी थोड़ी राजनीति में आना। उन्होंने तो संन्यास ले लिया। तो कोई बात नहीं, संन्यास ले लिया तो अपने घर पे रहो और आगे कोचिंग करो, बच्चों को प्रेरित करो। राजनीति ना करें। राजनीति ना करें। क्या हो जाएगा उससे? राजनीति से 0 हो जाएगी उसकी पोजीशन।
जो पहले ही ठीक ठाक पोजीशन है खिलाड़ी की, एक जो लोगों में भावना है उसके भावना अगर राजनीति में आती है तो जीरो हो जाएगी। अगर मान लीजिए विनेश बीजेपी में आ जाती है तो भी जीरो हो जाएगी। कहीं भी हो खिलाड़ी को खिलाड़ी रहना चाहिए। बबीता भी तो खिलाड़ी थी। बबीता थी पहले, उससे पहले वो देखो पिछली बार उन्होंने क्या किया, एमपी इलेक्शन जीता था, जीत गई क्या? इसलिए नहीं जीत पाई ना। अब उन्होंने ग्राउंड बना रखा है, बहुत ही उनका स्वभाव देखा लोगों ने। आगे अगर वो राजनीति में आती है, एमपी का इलेक्शन, एमएलए का, हाँ, उसमें अगर अब की बार लड़ती है तो बहुत अच्छी वोटों से जीत है उनकी। मतलब इनका मानना है, क्या नाम बताया, प्रवीण परवीन प्रवीण जी ने बताया कि पिछले 5 साल से बबीता ने यहाँ पे मेहनत किया ग्राउंड पर। तो इस वजह से अगर वो इस बार खड़ी होती हैं तो इस बार इनका समर्थन को मिलेगा। और बबीता के लिए कहा कि अगर बबीता उतरती है राजनीति में, चाहे वो बीजेपी में जाएं, चाहे वो कांग्रेस में जाएं, और 2-4 क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, अगर उसमें भी जाती हैं तो भी उनका उस तरीके से ये लोग सम्मान नहीं करेंगे। करेंगे सम्मान तो करेंगे जी, नहीं क्यों। राजनीति है जो राजनीति में आए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है बबीता के लिए। बबीता ग्राउंड में आती है, आके भी लोगों से मिलती है। विनेश के लिए नहीं है जी, विनेश को तो एक खिलाड़ी है, उसको रहना चाहिए। अपने एकेडमी खोल लो, बच्चों को प्रेरित करे। मतलब ये विनेश को एज अ खिलाड़ी देखना चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि खिलाड़ी देखें। आप तो बताएंगे अपना नाम था वो? मदन लाल। मदन लाल। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी को नहीं जी, अपना जी मजदूरी। मजदूरी। आपको मिला कुछ 10 सालों में? के मिला कि मैं भी ना मिला 500 हैं? कि मैं भी ना मिला। किससे उम्मीद है? और ये के उम्मीद से कोई उम्मीद नहीं। राजनेताओं से कोई उम्मीद ही नहीं। आप तो वोट गिरनी हो तो गिर जाना, अपनी यात्रा करवाओ, कोई खाना ना दे। मतलब वोट गिरना है तो डाल देते हैं, वरना सब अपनी ऐसे तैसे करो। चाचा ने ऐसा बोला है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, वोट जब देने जाते हैं, आपसे नहीं पूछूं? वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? कैंडिडेट देखते हैं, क्या देखते हैं वोट देते हैं? इतना कैंडिडेट आओ, अपन तो नामा के बिना जाने, हाँ? अपन तो नामा के बिना जाने इतना कैंडिडेट आओ हैं। अच्छा, और तो वोट देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? इसको मतलब क्या, कमल पे, हाथ पे, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? मैं तो जिस दिन से मेरी वोट बनी है ना, मन तो कांग्रेस तो न्यारी घेरी को नहीं। कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया आपने? कांग्रेस तो न्यारी ना घेरी। कांग्रेस से न्यारी मतलब कांग्रेस से दूसरा आपने घेरा, मतलब डाला ही नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बबीता था ही देंगा। बबीता तो बीजेपी में है। बीजेपी में हो सके कुछ भी हो, उससे कोई मतलब को नहीं। आपने बीजेपी में जाओ तो कांग्रेस में जाओ तो कितने जाओ, गेर नहीं बबीता ही। गेर नहीं बबीता है। अच्छा। आपने इतने मतलब इतने उससे सालों से आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को ही वोट दिया, क्या सोच के वोट करते थे आप कांग्रेस को, ये बताओ। अरे बताओ ना ताऊ यार, नॉर्मल। ना नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं सुनो तो, अब जैसे वो कह रहे हैं, ताऊ सुनिए तो, मैं इतने दूर से आप लोगों से बात करने आई हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं, बताइए। इतना ज्ञान को नहीं आ पाना है। हाँ, इतना बढ़िया तो बोल रहे हैं आप। राजनीति का बारे में इतना ज्ञान को नहीं। अच्छा, जैसे इन्होंने मुझे बताया, अपना तो मुड़ दिमाग रहा है। हाँ, खेल यार, खा यार, मौज लई। अपन तो आप भी पहलवान थे, कुश्ती? अच्छा, कान इनका भी है वैसा। हाँ। पकौड़ा बनया। ताऊ कह रहे पास ना लेके आओ भैया, वैसे ही वो नर्वस हो रहे, तुम और कैमरा नजदीक लेके आओगे, वो और नहीं बोलेंगे कुछ। मतलब ताऊ ये कह रहे हैं कि हमने अपने जब से हमने वोट देना चालू किया, हमने कांग्रेस के अलावा किसी को दिया नहीं, लेकिन कारण ये मुझे बता नहीं रहे। हाँ, क्यों? बंसीलाल की तरफ से दिया करते, बंसीलाल कांग्रेस में था। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से आप कांग्रेस को देते थे, और अब ये कह रहे हैं कि अब ये बबीता को देंगे। खिलाड़ी है इस वजह से, पहलवान है इस वजह से। विनेश आ गई तो वह भी देखी जाएगी, आवे या ना आवे। हैं? के बेरा आवे कि ना आवे। मान लो आ गई विनेश और वो आ गई, क्या बोलते बबीता, फिर तो ये तो उसकी को आवश्यक, उस टाइम क्या वोट है। अच्छा, हाँ? चलो ठीक है, मुझे थोड़ी सी भाषा भी नहीं आ रही है समझ, तो नाम? रणबीर फोगाट। रणबीर फोगाट। हाँ जी। आप बताइए जी, क्या माहौल है हरियाणा में? माहौल बढ़िया है जी। किसके लिए? बीजेपी के लिए समान काम हुआ इस सरकार में पूरा। हुड्डा सरकार में तो केवल जैसे झज्जर। 5 काम गिनवाइए जो हुड्डा सरकार में नहीं हुआ और बीजेपी में हो गया। एक तो बिना पर्ची बिना खर्ची
नौकरी लगे हैं। हमारे गांव से कई बच्चे लगे हैं, बिल्कुल गरीब घर के बच्चे लगे हैं। बोल रहा नहीं, इसका पोता लग गया अभी अभी, 1 हफ्ते पहले लग गया इसका पोता। क्या ताऊ, पोता की नौकरी लगी है अभी अभी? क्या लग गया इसका पोता? ताऊ, पोता की नौकरी लगी है अभी अभी? लगी है। हाँ, डाकिया क्या क्या बोल रहे हैं? निकल लगा तो अभी ड्यूटी पर नहीं गया ये। अच्छा, लगा है लेकिन ड्यूटी पे नहीं गए। ठीक है, और बताओ, और क्या? और रोड अच्छा कराया है ना, एक किसान के लिए बीमा कराया, खेती का बहुत बढ़िया काम किया वो। हुड्डा सरकार ने नहीं किया? ना उड़ान नहीं किया, ये अब किया बीजेपी सरकार में हुआ। लोग किसान आंदोलन में तो इतना समर्थन दिए हुड्डा साहब कि किसानों का हमसे बड़ा कोई हितैषी है नहीं, और आप कह रहे हैं बीमा नहीं किया। वो अपनी राजनीति चमका रहे थे, राजनीति चमका रहे थे हुड्डा साहब, और कोई काम नहीं था उनका। कांग्रेस में क्यों नहीं गया? एमएसपी कांग्रेस में क्यों नहीं दिलाई हुड्डा साहब ने? 10 साल रह गए ना, हाँ। एमएसपी क्यों नहीं दिलाई हुड्डा ने? कितने फसलों पे एमएसपी मिलती थी कांग्रेस के समय में? 3-4 फसलों पे, 4-5 फसलों पे इसे मिले थे, 6 फसलों पे ज़्यादा 6 फसलों। हाँ जी, बीजेपी ने पूरी फसलों पे कर दी। सबसे ज़्यादा मतलब शायद ये प्रदेश है हरियाणा जहाँ पर सरकार जो है वो एमएसपी के रेट पर खरीदती है सबसे ज़्यादा। कितने, 25 से कितने फसलें खरीद? 24 फसलें। 24 और ये कब से खरीदी जा रही हैं 24 फसलें? कई दिन हो गए ना, 10 साल हो गए कम से कम। आते ही सबसे पहला काम इन्होंने ये किया था एमएसपी पे खरीद। हाँ जी, किसानों के लिए था सबसे अच्छा काम। एक बीमा कराया था, खेत से अगर अनाज चलता है मंडी तक, अगर कहीं रास्ते में भी ट्रेली गिर गई तो उसका भी बीमा मिलेगा किसान, और मिला भी है। मिला है? बिल्कुल मिला है जी, एग्जाम्पल बताइए कोई 2-4। हमने मिला है, इन्हें सब ने मिला है, पूछ लो किसी से पूछ लो, सब ने मिला बीमा। क्या लेके जा रहे थे मंडी? कौन सा अनाज? गेहूँ। गेहूँ लेके? हाँ जी, कितना? कई ट्रेली लेके थे, कितना ट्रेली? तो खेत में ट्रेली 3-4 बार जाती है। 3-4 बड़े? हाँ जी बिल्कुल। 3-4 ट्रेली लेके जा रहे हाँ मंडी में जा रहे थे। थे। ठीक है, तो फिर मतलब आपका रोड पे कहीं गिर गया था, क्या हुआ था? रोड पर गिर गए, ट्रेले टायर फट गया था रोड पर, कौन से साइड रोड की बात है? कहाँ? दादरी साइड में जा रहे थे, दादरी साइड। दादरी दिल्ली रोड पर। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसका वो हमने एप्लीकेशन लगाई, हमारा गेहूँ गिर गया नीचे, तो आई कंपनी वालों ने उसके फोटो तरह फिल्म बनाई, तो सीधा हमारे खाते में सीधा बीमा आ गया। कौन से सन की बात है ये? ये 2022 की। 2022। हाँ जी, कितना रुपया है आपके खाते में? मेरे खाते में आया था उस टाइम पर, ये मान लो 40-42 हज़ार आया था, एक एकड़ का। हाँ जी, 2 एकड़ का गेहूँ था, ये मान लो 84-85 हज़ार रुपये आए थे। 84। हाँ जी। उसने तो आपको बहुत फायदा किया होगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरा तो पेमेंट मिलनी थी वो मिल गया हमको। अच्छा काम किया। हाँ पहले तो नहीं होता। 3 काम बताए, एक बीमा बताया, एक बताया एमएसपी, और दूसरा बताया सड़क बनाई, एक नौकरी बताई। 4 हो गए जी। अभी आपकी जो वीडियो है बीजेपी वाले सुनेंगे खुश हो जाएंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे जी लाओ इस बंदे को ढूंढे, कौन है ये बंदा? मैं यहीं मिलूंगा, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? मुझे बुला लो कहीं, मैं वहाँ आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? हुड्डा साहब की सरकार आ गई फिर? हुड्डा साहब की सरकार नहीं आएगी, काम नहीं करे ना, लोग जागरूक हो गए ना अब, सबको पता है क्या क्या था पीछे, पता नहीं है लोगों को, बिल्कुल नहीं आएगा वो तो। अब हुड्डा था, अब उसका बेटा बन जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, वो तो बीजेपी में ऐसा नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी को भी तो कहते हैं कि खट्टर ही हैं अभी भी मुख्यमंत्री, नायब सिंह बस चेहरा है। ना नायब सिंह है मुख्यमंत्री, खट्टर तो देश में मंत्री हैं, अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं खट्टर तो। अच्छा, नाराजगी मैं सुन रही थी कि खट्टर जी से बड़ा है, कुछ है नाराजगी? मतलब क्या है नाराजगी मोटा मोटी? खट्टर जी से हाँ। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, समान काम किया पूरा हरियाणा में उन्होंने भी। समान का। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे इंसान थे वो भी। भाई साहब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने बातें खूब अच्छी तरीके से की। अच्छा, और भी कोई है जिससे मैं बातचीत कर सकती हूँ? पूछ के मैं करूँगी भाई साहब, वरना क्योंकि ताऊ तो एकदम बेइज्जती कर देते हैं ताऊ? ऐसा थोड़ी करें ताऊ, हैं? नारी शक्ति के पास भी जाऊँ। मास्टर जी हैं आप, क्या नाम है आपका? बबलू नाम है जी। मास्टर जी थोड़ा तेज बोलेंगे। बबलू नाम है जी। बबलू, अच्छा बबलू जी। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं जी गांव के स्कूल में ही पढ़ाता हूँ। गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। हालत सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट। आपका खुद का है? हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं जी वहाँ पर? 815 बच्चे हैं। अरे बहुत सारे बच्चे हैं। सब पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते होंगे अगर देखा जाए तो। अब इनका थोड़ा सा, टीचर हैं, इनसे थोड़ा सा समझते हैं कि माहौल क्या। 10 साल काम यहाँ पर बीजेपी रही, अब बिना, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप एक तरफा बात करें, ये वो खुलकर अध्यापक हैं आप, है ना? तो 10 सालों में क्या हुआ बीजेपी के राज में हरियाणा? 10 सालों में एक तो जो बच्चे हैं ना उनमें ललक बढ़ी अच्छा, पढ़ने की, अच्छा। क्योंकि पढ़ने से उनको नौकरियां का अवसर मिलने लग गया। पहले नहीं था?
पहले बहुत कम चांस थे भाई, सिफारिश के आधार पर थे। अब बच्चों में कई बार जैसे बता रहे थे अभी डाक विभाग में और कई जैसे बहुत से अवसर मिले हैं बच्चों को, अपने आप सेलेक्ट हुए हैं। पुलिस में भी हर फील्ड में गए हैं, हर फील्ड में बच्चे चले गए। कहता हूँ सिफारिश से लगी है क्या बेटे की नौकरी? नहीं 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 सिफारिश लगाई कहीं? नहीं 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 हमने तो जाने वो लग गया पास जान पार्टी पहले जाने ना। सिफारिश नहीं लगी, ठीक है। थर्ड ग्रुप की हैं, सी ग्रुप, डी ग्रुप की हैं, सी ग्रुप की हैं, काफ़ी बच्चे लगे हैं बिना सिफारिश के, जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी, वो बच्चे लगे हैं खाली अपनी कहता हूँ ठीक कह रहे हैं। किसी से पूछो तो पूरे वो के आर्टिकल आते हैं, सभी न्यूज़ पेपर सभी पढ़ते हैं, सभी को पता है। जो सेलेक्ट हुए वो बच्चे अभी पहले बताते तो मैं को यहीं रखता, आपको आके बोलते भैया हम मेहनत से कामयाब चलिए मैं तो अभी यही हूँ, 1 महीना हरियाणा में ज़रूर आऊँगी, आपको आ जाऊँगी मैं। ये चलिए पहला काम हो गया, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम किस फील्ड में बताऊँ? रोजगार के आप बताओ। आप देखो, आप हरियाणा की महिलाओं को सम्मान मिला, उनको जो गैस कनेक्शन फ्री दिए गए, चूल्हे दिए गए, मान सम्मान रखा गया, और अनेक प्रकार की किसानों का है बीमा किए गए। पता नहीं था किसानों को, टाइम पर फसलें बिकवाई, टाइम पर उनका पैसा दिलाया, अच्छी उचित कीमत पर दिलाया गया। पहले चलिए हुड्डा जी पे आ जाते हैं। ये तो आपने स्कीमें गिनवा दी मुझे सारी, है ना, कुछ यूनिक नहीं बताया। अब थोड़ा मुझे हुड्डा जी पे बताइए। हुड्डा जी पे क्या बता, जोर मार रहे हैं खूब ज़्यादा। जोर तो सभी मारते हैं मैडम, अपनी तरफ से कौन कमी छोड़ता है। सफल हो रहे हैं? वो तो आगे टाइम बताएगा, सफल होंगे नहीं होंगे, अपनी योजनाएं बताते हैं। पहुंच रही है हुड्डा जी की बात, हुड्डा जी आप तक पहुंच रहे हैं। वो किसानों का मुद्दा वो उठाते हैं, देखा जाए तो वो मीडिया में तो बहुत दिखाते हैं। हमारे पास मुद्दा है ही नहीं ना, कोई किसानों का कोई क्या समस्या ही नहीं है, क्या मुद्दा उठाएंगे? सारा सॉर्टेड कर दिया। वो हो गए, क्या है बताओ तो सर, ये समस्या क्या है? लगभग सोल्व हो चुके हैं, कोई समस्या होना तो मुद्दा उठाएंगे। वो क्या बार तभी नहीं गए क्या किसान आंदोलन में आप लोग? पेंशन को इसने कोई 3,000 देगा, कोई 5, ये तो अपने रोटेशन से बढ़ती है वैसे। अब जितनी मिलेगी 3 है तो उसके बाद में मिल जाएगी, रोटेशन से चलती है। तो इसी के हाथ में नहीं, कौन सी सरकार को जो धीरे धीरे बढ़ा देगा, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ऐसे कभी हुई है क्या? अभी राहुल गांधी से उस मैडम लेडीजों ने किया था डिस्कस, भैया आपने दो भाई हमारी, कहाँ कटाकट से बोले हाँ वोट दे। जो बैंक के वो सब पहुंच गई थी कांग्रेस दफ्तर में, बड़ा वायरल हुआ, लोगों तक भी पहुंचा कि भाई कांग्रेस उनमें बोला था कि हम तो पैसे देंगे आपको हर महीने। महिलाएं, जो आप लोगों ने भी देखी होंगी वो वीडियो, महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई थी, जी लाओ हमारे पैसे, तो हमने वोट दिए आपको। ये हाल होता है। अच्छा हुड्डा जी, मतलब इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता है, हरियाणा के जो लोग हैं वो नाराज हैं। छोटा वाला भी कहते हैं बहुत खराब है, इनकी खराब है पहले से ही। कांग्रेस को तो भाई अब जाने दो, पार्टी से किसको क्या लेना, सभी लोग पब्लिक को पता है भाई कौन से किस कहाँ काम हुए हैं, सभी को पता है भाई। कोई आप कुछ कहो हम कुछ कहें, उसे क्या इफेक्ट पड़ता है बताओ? यहाँ पर इतने सारे लोगों से मैंने बात की, पीछे महिलाएं भी, लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल भी वो नहीं करेंगी बात, क्योंकि बात करो आज देखो मैं जाते ही मेरे इधर उधर हो रही हैं। आप लोगों से आऊँ बात करने? नहीं ना, बात नहीं करेंगी। मैं ऐसे बताऊँ ना, पहली बेइज्जती कर दिया, मैं सतर्क हो गई हूँ भैया। हरियाणा वालों से सतर्क होकर रहो। और भी तमाम तरीके की स्टोरीज मैं हरियाणा से आप लोगों को लिए मैं लेकर के आऊँगी। अच्छा लड़कियाँ बात करेंगी थोड़ी सी, आप लोग से मैं वोट की बात नहीं करूँगी। इधर सुनो बेटा, आप, मैं सिर्फ आपसे हरियाणा की बात करूँगी, है ना, हम वोट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी 18 साल से कम है ना? नहीं, क्या नाम है आपका? किंजल नाम है। कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में। अच्छा, हम लोग क्या कुछ बात कर रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था? हाँ, आप लोग मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहे थे। मतलब पॉलिटिक्स में जो अब की बार कांग्रेस है उसको वोट नहीं देगी, मतलब हरियाणा से तो बहुत कम वोट मिलेंगे कांग्रेस को, और बीजेपी को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी जो टाइम पीरियड चला है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी ने बहुत ज़्यादा काम किया, कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने मुझे अपना? किंजल। अच्छा किंजल, एक बात बताओ, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, है ना, तो आपको ये बीजेपी कांग्रेस तो समझ में आती होगी ना, ये सारी पार्टी, है ना, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो आपको लगा हो कि सचमुच काम हुआ है, क्या काम लगता है आपको? इन सब की बातें भूल जाओ, मान लो ये सारे बीजेपी वाले हों या फिर मान लो कुछ भी हो, आप मुझे बताओ किंजल। एक तो मतलब जो जैसा इन्होंने बताया कि रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आपने क्या देखा? रोड का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मतलब मैं मेरे मामा के घर जाती हूँ स्कूल से, तो फिर हम यहाँ से इमलोटा होकर जाते हैं, तो जहाँ तक मतलब झज्जर की
बाउंड्री स्टार्ट होती है वहाँ तक झज्जर के एरिया में तो बिल्कुल क्लीन, मतलब बहुत ही अच्छा रोड था, वेल मेंटेन। और अपने यहाँ पर दादरी डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही एंटर करते थे, मतलब स्कूल बस से भी देखा बहुत बार, उसमें मतलब बहुत सारे गड्ढे होते थे और कई बार तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे इसी वजह से। तो एक आपने रोड का कंस्ट्रक्शन देखा, जो मुझे इन्होंने बताया कि जी यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया गया, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इन 3 क्षेत्रों का सिर्फ विकास किया गया और बाकी को छोड़ दिया गया। जैसे ये दादरी में मैं फिलहाल खड़ी हूँ, यहाँ पर छोड़ दिया गया, उस तरीके से मुझे किंजल ने भी बताया।